बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा अदील हूँ। आप HTN देख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आई है, आप अच्छी तरह जानते हैं। शफ़ी जान साहब नए वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, और मुआविन ख़ुसूसी हैं आप। शफ़ी जान साहब, पहले तो अपनी तरजीहात के हवाले से बताइए, क्योंकि हमने हमेशा आपको असम्बली में बोलते हुए देखा है और बड़ा शिद्दत के साथ आप सियासी बयानात देते हैं। तो थोड़ा सा आप समझते हैं कि आपकी ज़िम्मेदारियों में थोड़ी सी तब्दीली आएगी, और क्या ब्रीफिंग ली है आपने, और इस सूबे की जो मजमूई सूरत हाल है उसके हवाले से ज़रा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद के लिए। देखिए, इस वक्त कल ही अनाउंस हुआ है, मैंने अभी ऑफिशियली चार्ज नहीं लिया, मैं कल ऑफिशियली चार्ज लूँगा, उसके बाद मैं ब्रीफिंग भी लूँगा। जहाँ तक मेरी तरजीहात की बात है, तो आपने फ्लोर पे भी देखा होगा, पार्टी ने मुझे एक नई जिम्मेदारी दी है। बदकिस्मती से पिछले कुछ अरसे में सूबाई हुकूमत के वो काम प्रोजेक्शन नहीं हुई जिसकी होनी चाहिए थी। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इस बार की जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उसमें हकीकी तब्दीली भी देखेंगे और पॉजिटिव चेंज भी देखेंगे। सूबे के जितने भी हमारे बेहतरीन काम है उसकी प्रोजेक्शन भी देखेंगे, और पार्टी का और खान साहब का जो बयानिया है उसको भी कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। आपका ताल्लुक़ कोहाट से है, और जनूबी अज़ला और फिर खैबर पख्तूनख्वा की जो मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल है, क्या देखते हैं? क्या इस हवाले से कोई संजीदगी है? क्योंकि आम तासुर यह है कि जी सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत के माबैन महाजर आई है, तो बीच में ये जो बड़ा मसला है ये पीछे रह गया। देखिए, अमन अमान के हवाले से अगर आप बात करें, फ्रॉम डे वन इमरान खान साहब भी कहते हैं कि मुज़ाकराती वाहिद हल है, और हमारा भी यही स्टांस है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जहाँ पे बारूद का इस्तेमाल हो वहाँ पे तरक्की रुक जाती है। जहाँ पे बारूद इस्तेमाल हुआ है मैंने वहाँ तरक्की नहीं देखी। तो अभी आपने देखा होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी, सिक्योरिटी कमेटी कायम की गई है 35 मेंबरान की, जिसमें तमाम अपोजिशन के जो हमारे पार्लिमानी लीडर्स हैं वो भी हैं, उसके साथ अपोजिशन लीडर भी उसके मेंबर हैं। स्पीकर साहब उसको हेड कर रहे हैं, वज़ीर आला साहब ने ख़ुद उसमें शिरकत की है। अब हम APC बुलाने जा रहे हैं। वज़ीर आला साहब ने तमाम इस सूबे के जितने भी पार्टी लीडरान हैं सबको कॉल्स भी किए, APC के लिए मदऊ भी किया है। हम कबायली अमायदीन के पास जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको लूप में लेके, अगर उन्हें टारगेट ऑपरेशन भी करना है या कोई कार्रवाई भी करनी है, लेकिन उनको लूप में लेके करना है। हम किसी मिलिट्री ऑपरेशन के हक़ में नहीं है। हम फ्लोर पर भी ये बात करते हैं, हम बारहा इस बात की कर रहे हैं कि खान साहब से लेके हमारे नीचे वर्कर तक सबका बयानिया यह है कि हम किसी मिलिट्री ऑप्शन को सपोर्ट नहीं करते। मुज़ाकराती वाहिद हल है, और इंशाल्लाह सूबे का अमन हमारी तरजीहात में है। इस वक्त कहाँ कहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है? अभी टारगेटेड कार्रवाइयाँ हो रही है। बाजौड़ में आपने देखी होगी, एक दो कटलंग में ड्रोन हमला हुआ, वादी तिरा में एक ड्रोन हमला हुआ। तो ये टारगेटेड वाक़यात तो हो रहे हैं। हमें इस पे भी काफ़ी तशवीश है, क्योंकि सूबे को इसमें लूप में नहीं लिया जाता, सूबाई हुकूमत को इसमें लूप में नहीं लिया जाता। तो यही तो हम कह रहे हैं कि अगर आपने कबाइल अमायदीन को, वहाँ पर एक प्रॉपर जिरगा सिस्टम है, वहाँ पर प्रॉपर एक मलक सिस्टम है, वहाँ पर प्रॉपर एक कबाइली अमायदीन के मशरान का जिरगा सिस्टम है, तो आप उनको लूप में लेंगे तो ये कार्रवाइयाँ आसान हो जाएंगी। जब तक इनकी आपको बैक होगी तो आप आगे बढ़ सकेंगे, वरना इन ऑपरेशंस का, इन टारगेट ऑपरेशन का कोई रिजल्ट नहीं आएगा, जिस तरह अभी तक नहीं आया। सूबे के वज़ीर आला तब्दील हो चुके हैं, और जिस वर्किंग रिलेशनशिप का मरकज़ के साथ आगाज़ हुआ है उस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल तो मैं कहता हूँ आप उनसे करें। हमने तो शुरू में ही जब वज़ीर आला साहब का नाम आया, फ्रॉम डे वन और आज तक उनकी हरकत आप देख लें, कभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कभी यूट्यूब वीडियोस उसको डब करके पेश किया जा रहा है। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के अहकामात होने के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। वज़ीर आज़म इतना बेख्तियार है कि जब उससे वज़ीर आला साहब कहते हैं कि मेरी मुलाकात करवाएं, तो वो कहते हैं मैं पूछ के बताता हूँ। अब किससे पूछता है, कब पूछता है, पूछ के क्या जवाब देता है, तो आप देख लें कि वो बेख्तियार वज़ीर आज़म है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पॉजिटिव चेंज सूबे में भी आएगा और पार्टी के अंदर भी आएगा। अच्छा, आपने मुज़ाकरात की बात की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात चल रहे हैं, इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक मौक़िफ़ है, क्या होना चाहिए? आपकी क्या तजवीज़ है? देखिए, आपने देखा होगा जब अली अमीन साहब यहाँ के CM थे, तब भी खान साहब ने उनको कहा था कि आप अफगानिस्तान जाएं। जब पंजाब की गवर्नमेंट थाईलैंड और जापान जा सकती है, तो हम भी अफगानिस्तान जा सकते हैं। हम उसी पे काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो टेंशन है उससे सबसे ज़्यादा मसला खैबर पख्तूनख्वा को हो रहा है। हमारा कल्चर एक है, हमारे रिवायात एक हैं। अब बंद कमरों में इस्लामाबाद में बैठ के जो फैसले करते हैं, उनको क्या पता कि हमारी कल्चर क्या है, हमारे यहाँ पे जो हमारे रिवायात हैं वो क्या है। तो इंशाल्लाह हम उनके साथ मिल के ये बात तय करेंगे जब भी चीज़ें नॉर्मलाइज होगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।